माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवंथ, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस्लामियात दूसरा लेक्चर देखेंगे जिसमें हम पहले लेक्चर यानी पहला सबक के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आपने अपने पहले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर को जब रीड किया था तो वो तमाम बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर वो आपको याद नहीं तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक दफा इस चैप्टर को दोबारा स्टडी कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने पहले एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज है दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाना है। कायनात में पाए जाने वाली हर चीज गवाही देती है वजूद बारी ताला की। दूसरा, वो निज़ाम जो सूरज और उसके गिर्द घूमने वाले सियारों पर मुश्तमिल कहलाता है, क्या कहते हैं उसको? निज़ाम शमसी। नेक्स्ट नंबर 3, अल्लाह ताला ने हर सियारे के गर्दिश के लिए जो रास्ता मुकर्रर किया है उसे क्या कहा जाता है? मद्दार। दिन और रात के आने जाने का सबब किसकी वजह से होता है? जमीन की हरकत की वजह से। और लास्ट पे है कि अल्लाह ताला ने रात बनाई, किस मकसद के लिए ताला ने रात बनाई है? आराम करने के लिए। वेरी गुड। पहली एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ और वो है कि सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं। पहला सवाल है, निशानी किसे कहते हैं? जी बच्चों, निशानी उस चीज को कहते हैं जिसके जरिए से हम किसी चीज को पहचान लेते हैं, उसे हम निशानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कायनात पर गौर व फिक्र के नतीजे में हमारे जहन में इसकी बनाने वाले का ख्याल आता है। तो साफ ज़ाहिर है वो पूछ ये रहे हैं कि वो ख्याल क्यों आता है। जी, क्योंकि जब छोटी छोटी चीजें खुद ब खुद नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी कायनात कैसे बनाने वाले के बगैर वजूद में आ सकती है। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी कई जगह ये बात बयान की है कि कायनात की हर चीज में निशानी है। तो लिहाजा कायनात को बनाने वाला अल्लाह ताला की जात है। नंबर 3, कायनात में मौजूद कौन कौन से निज़ाम अल्लाह ताला की निशानियां हैं? कौन कौन के निज़ाम से अल्लाह ताला की निशानियां वाज़ेह होती हैं? तो आपके बुक के अंदर 3 निज़ाम ऐसे दिए हैं। दौरे आब का निज़ाम जिसे वाटर साइकिल कहते हैं, और दौरे खुराक का निज़ाम जिसे फूड साइकिल कहते हैं, और फिर एक सोलर सिस्टम जिसको निज़ाम शमसी कहते हैं। तो ये तीनों निज़ाम इस किताब के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन और रात की तख्लीक के बारे में एक आयत का तर्जमा। तो ये आयत आपकी बुक से ही है जिसका ये तर्जमा लिया गया है। ये उसी यानी अल्लाह की रहमत है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो और दिन को अपने रब का फजल तलाश करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। जी, तो हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट लास्ट क्वेश्चन, कि इस आयत का तर्जमा लिखना है। तर्जमा, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानी है। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। आपने एक बात का बड़ा ख्याल रखना है कि ये तमाम काम आपने अपने स्कूल की नीट कॉपी पे उतारना है। जी बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि आपने खुद सॉल्व करनी है, और उसमें सबसे पहले है ज़हनी आजमाइश कि आपने निज़ाम शमसी की तरह कायनात में और बहुत से ऐसे निज़ाम मौजूद हैं जो वजूद बारी ताला को साबित करते हैं। तलबो तलबात, ऐसे ही चंद निज़ामों की निशानदही आपने करनी है और उनके आपने बकायदा अपनी बुक कॉपी के अंदर नाम लिखनी है। और अमली काम क्या है कि आपने एक चार्ट बनाना है जिसके ऊपर आपने तमाम निज़ाम शमसी की तस्वीर चस्पा करनी है और नीचे सूरत यासीन के आयत नंबर 40 लिखकर आपने कमरा जमात में अवेजा करनी है। आप साथ ले जाएंगे और जिसका सबसे खूबसूरत चार्ट बना होगा उसको आपके कमरा जमात में अवेजा कर दिया जाएगा। और आईना अमल, उसमें क्या लिखते हैं कि कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह ताला ने हमें अपनी निशानियों पर गौर व फिक्र करने की दावत है। अपना जायजा लें कि क्या आप अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाली अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र करते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपने इसका जवाब लिख के लाना है कि आपने किन किन निशानियों पर गौर व फिक्र की है। और तहकीक यानी आपने जो सर्च करना है, और रिसर्च क्या करना है कि आपने ये जो लिंक दिया हुआ है सोलर सिस्टम का, इसको क्लिक करना है और इसके ऊपर जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपने कॉपी पे लिख लेना है। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस के रिलेटेड है कि तफसीली जवाब देना है। डियर स्टूडेंट, ये पहला सवाल है, दिन और रात की पैदाइश का क्या मकसद है? और
اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لیے پیدا کیے تاکہ ہماری روزمرہ کی مصروفیات میں تناسب پیدا ہو سکے۔ ہمارا جسم مسلسل کام نہیں کر سکتا، اسے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لیے بنائے کہ ہم دن کو کام کاج کریں اور رات کو آرام کریں۔ دن بھر کام کاج سے انسان تھک کر رات کو آرام کرنے سے ہم اگلے دن کے کاموں کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دن اور رات کی پیدائش کا مقصد ہے۔ نمبر 2، دن اور رات کا نظام شمسی کے ساتھ تعلق واضح کریں۔ جی تو اس کا جواب ہے دن اور رات کا آنا جانا زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں گردش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مرکز کے گرد بھی گردش کرتی ہے۔ مرکز کے گرد گردش کرنے کے دوران میں زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہو جاتا ہے، اور زمین کا وہ جو حصہ سورج کے مخالف سمت میں ہوتا ہے، یعنی جو سامنے نہیں ہوتا، وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رات۔ کوشچن نمبر 3 ہمارا، ہمارے اوقات کے حساب کا نظام شمسی سے کیا تعلق ہے؟ جی بچوں، تو ہم منٹوں، گھنٹوں، مہینوں اور سالوں کا تعین زمین، سورج اور چاند کی حرکت سے ہی کرتے ہیں، یعنی اوقات جو ہمارے ہوتے ہیں۔ تو ہماری زمین اپنے مرکز کے گرد ایک چکر 24 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ہم ایک دن شمار کرتے ہیں۔ اس طرح زمین اپنے مقدار میں سورج کے گرد ایک چکر 365 دنوں میں پورا کرتی ہے، یعنی ایک سال جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور اسے ہم شمسی سال بھی کہتے ہیں۔ چاند کا زمین کے گرد ایک چکر 29 یا 30 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اور اسے ہم قمری مہینہ شمار کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے فگر جو آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں۔ جی بچوں، نیکسٹ ہے کہ آپ نے آیت کریمہ کا ترجمہ بتانا ہے۔ تو ترجمہ پہلی آیت کا، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ سب مقررہ دائروں میں گردش کر رہی ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ جس کا ترجمہ یہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو چمکدار بنایا، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ برسوں سے بعد سال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا حساب معلوم کرو۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو سب سے اہم لیکچر تھا وہ تھا کہ ہم نے اپنی اس ایکسرسائز کو مکمل کرنا ہے، اور یہ ہماری ایکسرسائز مکمل ہوئی۔ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور اس ایکسرسائز کو اچھی طرح سے اپنی کاپیوں پہ ریڈ کر لینا ہے۔ تھینک یو سو مچ بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔